नमस्कार दोस्तों, जयवाल पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी यूजी के रिगार्डिंग। आरआरबी एनटीपीसी यूजी में कौन कौन से जोन सेफ हो सकते हैं, कट ऑफ क्या रहने के चांसेस रहेंगे, उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को कुछ भी चीज़ें पूछनी है एनटीपीसी के रिगार्डिंग या रेलवे के रिगार्डिंग या किसी भी अदर एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं और जो भी आपको प्रॉब्लम है, जो भी आप बातें करना चाहते हैं, दूसरे कैंडिडेट भी हैं उसमें, पीडब्ल्यूडी ही हैं सब लोग, उसमें आप जुड़ जुड़ सकते हैं और आप जो भी आप पूछना चाहें पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम ये बात करेंगे। हमारे पास जो नोटिफिकेशन है वो यूजी का चेंजिंग का नोटिफिकेशन है। जो वैकेंसी चेंज हुई थी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में, रिवाइज्ड वैकेंसीज़ हैं हमारे पास, क्योंकि कट ऑफ रिवाइज्ड वैकेंसी के हिसाब से ही लगेगी, तो उसी के ऊपर हम हर एक जोन की चर्चा करने वाले हैं। देखो दोस्तों, कुछ जोन ऐसे हैं जो कि आपके कट ऑफ की रेंज रहेगी हाईएस्ट 65 के अराउंड आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। कुछ जोन ऐसे हैं जहाँ पर आपकी रेंज रहेगी 55 से 60 के अराउंड, और कुछ जोन ऐसे हैं जो कि आपकी रेंज रहेगी 50 से 55 के बीच में। इससे नीचे नहीं लगता किसी जोन की। हालांकि एक दो जोन में किसी में चली जाए वो बात अलग है, लेकिन इससे नीचे नहीं लगता ये वीआई कैटेगरी और आपका ओएच कैटेगरी में रहे। और बाकी जो हम एचएच की और एमडी की बात करें, उनकी जो कट ऑफ रहने के चांसेस हैं दोस्तों, वो लगभग 23 अगस्त नंबर से लगा करके 30 नंबर तक, 30-35 ही किसी किसी जोन में, एक आध जोन में 35 नंबर तक। तो ये कट ऑफ आपकी वीएच वालों की और एचएच वालों की और एमडी वालों की ये कट ऑफ रहने के चांसेस रहेंगे। देखिए, सबसे पहले अहमदाबाद जोन है जिसमें कि दो दो वैकेंसीज़ हैं, तो इसको आप मॉडरेट में मान करके चलिएगा। इसको आप मॉडरेट जोन में लेकर के चलिएगा दोस्तों, अहमदाबाद को। अजमेर को भी आप इसी तरीके से मॉडरेट में लेकर के चलिएगा। बेंगलुरु को आप लो में लेकर के चलिएगा, क्योंकि एक वैकेंसीज और दो वैकेंसीज़ हैं। वीआई में तो जीरो वैकेंसीज़ है। बेंगलुरु तो लो में ही रहेगा। आपने बेंगलुरु की कट ऑफ देखी भी होगी, और मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को, जब मैं एनटीपीसी ग्रेजुएट के बता रहा था तो उन जोन को सेफ जोन बताया था। उसमें आप देख सकते हैं बेंगलुरु को मैंने पूरा भर के कहा था कि जोड़ डाल करके बेंगलुरु की कट ऑफ बहुत ही कम जाने वाली हैं। तो इसी तरीके से इसमें हालांकि ऐसा नहीं होगा, इसमें कम ही जाएगी, इसमें भी इतनी ज़्यादा नहीं जाएगी। ये बिल्कुल लोवेस्ट में रखिएगा आप, 50 से नीचे तक कट ऑफ के चांसेस आपको या 50 नंबर तक की इसमें देखने को मिलेगी। भोपाल को आप हाई में रखिएगा, भोपाल हाई में ही रहता है दोस्तों। तो भोपाल में यहाँ पर एक कट ऑफ है और ये है, तो यहाँ पर एचएच कैटेगरी वाले आपका 25 के आसपास, 25-30 नंबर तक मान सकते हैं, और एलडी वाले 60 प्लस नंबर अपने लेकर के चलें। कट ऑफ जो है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 60 प्लस ही रहेगी भोपाल जोन में। भुवनेश्वर को आप मॉडरेट में लेकर के चलें, भुवनेश्वर मॉडरेट में रह सकता है। बिलासपुर को आप लो में लेकर चलें। एचएच में और वीआई में तो काफ़ी कम ही रहेगा। चंडीगढ़ हाई रहेगा, चंडीगढ़ तो हाई रहता है। चंडीगढ़ का आपने ग्रेजुएट में भी देखा होगा किस तरीके से चंडीगढ़ तो आपको लगा है कि 65-70 तक जो चाहे चंडीगढ़ जा सकता है दोस्तों। चेन्नई को आप मॉडरेट में लेकर के चलें, चेन्नई को मॉडरेट में लेकर के चलें, हो सकता है लो में भी चला जाए चेन्नई। गोरखपुर हाई रहेगा, गोरखपुर में भले ही दो वैकेंसीज हैं, लेकिन गोरखपुर जोन हाई रहेगा। यहाँ एक वैकेंसीज है, एमडी एक वैकेंसीज है, तो ये एमडी कैटेगरी में भी गोरखपुर जोन हाई में रहेगा। गुवाहाटी जोन हाई का मतलब आप समझ सकते हैं कि कट ऑफ वहीं 60 क्रॉस कर सकता है, और जो मॉडरेट है वो 55 से 60 के बीच में। ठीक है दोस्तों, 60-65 तक भी, 70 तक भी हो सकता है किसी किसी जोन में कट ऑफ आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि यूजी में और भी ज़्यादा भीड़ है। तो जैसे अंडर ग्रेजुएट में भी 68 तक रही थी कट ऑफ, तो इस तरीके से आपको जो है 65 प्लस तक भी कट ऑफ देखने को मिल सकती है। अराउंड 65 भी कट ऑफ देखने को मिल सकती है। गुवाहाटी तो लो में रहेगा। जम्मू कश्मीर मॉडरेट में रहेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर इस बार वैकेंसीज़ में ठीक ठाक है, तो आप यही मान करके चलें कि जम्मू कश्मीर में 55 से 60 के बीच में कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। कोलकाता हाई में रहेगा, कोलकाता 60 प्लस राउंड जा सकती है कोलकाता की कट ऑफ। मालदा में वैकेंसीज नहीं है। मुंबई हाई में रहेगा, मुंबई क्योंकि जितने ज़्यादा कैंडिडेट मुंबई में हैं वो कोई भी जोन में आपको देखने को नहीं मिलेंगे, सब पूरी भीड़ जो है मुंबई में आपको दिखाई देगी दोस्तों। मुजफ्फरपुर में ठीक रहेगा, मॉडरेट तक रहेगा। पटना में वैकेंसीज नहीं है। प्रयागराज हाई रहेगा, प्रयागराज हाई रहेगा, आप 65 के राउंड ही प्रयागराज में आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी दोस्तों।
क्योंकि काफ़ी अच्छी स्टूडेंट्स प्रयागराज में हैं और ज़्यादा पढ़ने वाले भी इस तरीके से। देखिए एक्चुअली क्या है, इन जोन को हम क्यों हाई बोल सकते हैं, जैसे चंडीगढ़ है, प्रयागराज है, भोपाल है, क्योंकि इन जोन में जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं वो कहीं और भी जॉब करते हैं। वो जॉब अदर स्टेट में जा कर के, जैसे सीजीएल में उनकी मुंबई में पोस्टिंग हो गई है, या फिर उनकी जो है और कहीं चेन्नई पोस्टिंग हो गई है सीएचएसएल में, किसी भी अदर जॉब में, तो वो क्या करते हैं अपने इधर आने के लिए, ये उनके पास एक मौका होता है, एक रास्ता होता है कि हम इन जोन को चुने तो अपनी होम पोस्टिंग ले सकते हैं। इस वजह से भी ये काफ़ी है। चेन्नई के उधर इतने लोग कंपटीशन में नहीं है, इस तरीके की भीड़ वहाँ सरकारी नौकरी को लेकर के नहीं है। वहाँ इतने आप लोगों को ऐसे भर भर के एसएससी और बैंकिंग के पोस्टर भी आपको नहीं दिखेंगे। कुछ लोग हैं वहाँ पर भी तैयारी करने वाले हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो भी लोग उधर जॉब करते हैं वो सभी बताते हैं कि ऐसा नहीं है उधर इतना हाई, तो वे लोग नहीं इधर उधर भागते, या फिर उनको ईजिली कहीं ना कहीं जॉब मिल जाती है। प्राइवेट सेक्टर में भी उधर के साइड में काफ़ी जॉब हैं अच्छी खासी। तो ये रीज़न है सबसे बड़ा, तो जो जोन में कट ऑफ हाई रहने का। बाकी जो चेन्नई है, बेंगलोर है, उनकी कट ऑफ कम इसी वजह से आपको देखने को मिलती है, तो वहाँ पर उनका कंपटीशन नहीं है, इधर ही लोगों वालों का कंपटीशन है। और इधर में जो पहले से जॉब में हैं वो आ जाते हैं, और रेलवे की बेस्ट वैकेंसीज मानी जाती है एनटीपीसी। रांची जोन हाई में रहेगा, रांची जोन। सिकंदराबाद लो में रहेगा दोस्तों, सिकंदराबाद लो जोन रहेगा। सिलीगुड़ी लो रहेगा। तिरुवनंतपुरम में भी कट ऑफ काफ़ी कम जा सकती है, कि तिरुवनंतपुरम ऐसा जोन है जहाँ पर आज तक मैंने नहीं देखा इसको कभी भी हाई में जाते हुए, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। तिरुवनंतपुरम हमेशा से लो में रहा है, ये पता नहीं कैसे किस तरीके से। तिरुवनंतपुरम की कट ऑफ किसी भी एग्ज़ाम को आप उठा करके देखेंगे, पीडब्ल्यूडी में तो बहुत ही लो में रही है, ये रीज़न नहीं पता हम। हालांकि बेंगलोर और चेन्नई का कई बार ऐसा हो जाता है कि उनकी कट ऑफ हाई चली जाती है, लेकिन तिरुवनंतपुरम की कट ऑफ आज जो है कभी किसी भी एग्ज़ाम में हाई नहीं दिखी। ठीक है दोस्तों, तो ये सब था, और ये चीज़ें हैं इनके आसपास आपके कट ऑफ, यानी कि एवरेज कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि 55 से 60 के बीच में अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं, 50 से 60 के बीच में ओएच कैटेगरी में, वीएच कैटेगरी में, तो आप एक सेफ में हो। वो बाकी आपके जोन पर डिपेंड करेगा थोड़ा। और बाकी एचएच और एमडी कैटेगरी में अगर आप 30-35 के राउंड हो, 25 से 30 के राउंड भी हो, तो भी आप एक सेफ में हो, तो आप जो लोगों का जो है CBT-1 क्वालिफाई हो सकता है। और चांस है कि या तो दिसंबर में या फिर जनवरी में आपका इसका एग्ज़ाम देखने को मिले, क्योंकि ग्रुप डी है तो ग्रुप डी के बाद भी हो सकता है और ग्रुप डी के बीच में भी हो सकता है। एक ही दिन एग्ज़ाम होगा, तो हो सकता है ग्रुप डी के बीच में भी एग्ज़ाम हो जाए, या ग्रुप डी के बाद ही इसकी डेट आ सकती है। ठीक है दोस्तों, और टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं, उसका जो है लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। बाकी और कोई अपडेट होगी तो चैनल के माध्यम से आप लोगों को बता दिया जाएगा। चैनल पर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।